गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी से क्लास 10th एनसीईआरटी से हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दो मेथड आपको करवा चुका हूँ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड को हमने कैसे करना है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होती हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखिए हम इनके कोफिशिएंट को लेते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। इनको कैसे एडजस्ट करते हैं, देखिए b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। यहाँ पे इन दोनों के बीच में x, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल y और इन दोनों के बीच में 1। ठीक है, इन दोनों के बीच में 1। ठीक है, तो x की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखो b1 को c2 के साथ मल्टीप्लाई x अपॉन b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू c1 a2 y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। x की वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल टू इसके, और y की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये इक्वल है इसके। ठीक है, एक बात और ध्यान में आपको रखनी है, जब कांस्टेंट नंबर लेफ्ट साइड में है यानी इक्वल में आपकी 0 है, फिर से सुने, यदि जब c1 और c2 लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में 0 है, ठीक है, तो हम तब ये प्लस का 1 हम लेते हैं, प्लस का 1 लेते हैं। यदि आपने ये c1 c2 इधर ले लिए इक्वल टू राइट साइड में, यदि आप इधर ले लेते हैं तो ये हम माइनस का 1 लेते हैं। तो बेस्ट यही है कि c1 और c2 को भी आप लेफ्ट साइड में आप रखें। ठीक है, तब आपको ये +1 करना है। आप एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम के दौरान में आपको क्या होता है कि आपको सोचने लग जाते हैं कि भी ये प्लस का 1 आएगा या माइनस का 1 आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, सीधी सी बात है कि आप राइट साइड में 0 रखें, राइट साइड में 0 रखें, c1 और c2 को आप लेफ्ट साइड में आप रख लें। ठीक है, तब आप ये प्लस का 1। ओके, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और एक बात मैं आपको पहले वाली एक्सरसाइज में भी करवा चुका हूँ, एक्सरसाइज 3.3 के अंदर यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस, इसकी कंडीशंस जो थी मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, अब फिर एक बार रिपीट करवा रहा हूँ। जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, तब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तब हमारी ये पोजीशन a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 बाई c2, तब क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 बाई b2 और नॉट इक्वल है c1 बाई c2, तब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो अभी तक आपने जाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये पहले भी मैं आपको करवा चुका हूं, जो कंडीशंस है अलजेब्रिक के दौरान, ये यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। आइए अब हम इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। पेयर्स आपको दे रखे हैं, पहले के 4 पार्ट्स आपको गिवन है। 4 पार्ट्स में आप पहले ये चेक करें कि भी किसके लिए यूनिक सॉल्यूशन है, किसका नो सॉल्यूशन है, किसका मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, ये चेक करेंगे तो किससे, इनसे चेक कर लेंगे। ठीक है, इन आगे क्या कह रहे हैं, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, जब कोई केस यूनिक सॉल्यूशन होगा, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करना है। तो आइए अब हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा पार्ट है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड है भाई, आपको इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये है भाई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दो इक्वेशन आपको दे रखी है। ठीक है, तो आप चेक करें a1 और a2, 2/3, a1 बाई a2 ये वैल्यू आ गई भाई 2/3, और b1 बाई b2 क्या आ गया भाई, b1 बाई b2 1/2। क्या ये इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, तब क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है तब हमने क्या करना है, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो आइए अब हम कैसे करते हैं इसको देखिए, यहां से साफ कर लेता हूं मैं। तो अब b1 b2 c1 c2 ये वैल्यू आपने पुट करनी है। ठीक है, ये दो लीनियर इक्वेशन आपकी, देखो यहाँ पे क्या है, राइट साइड में है ये कांस्टेंट, तो इनको हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 है तो इधर आएगा तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, प्लस का 8 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमने क्यों किया, वहां पे आगे मैंने बताया था पहले आपको 1 प्लस का 1 रखने के लिए। ठीक है, यदि आप इनको इधर ही रख लेते हो तो माइनस का 1 रख लेना है। ठीक है, देखिए b1 b2 क्या है भाई, 1 और 2, b1 b2 c1 c2 -5 -8, b1 b2 c1 c2 a1 a2 2 और 3, और b1 b2 1 and 2, इनके बीच में x, इनके बीच में y, और इनके बीच में 1। ठीक है, तो x अपॉन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे -8 आ जाएगा, माइनस 2 5 10, यानी इनकी वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई माइनस का 10 आएगी, और बाहर ये साइन माइनस का है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल y अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 15 माइनस 8 2 जा 16, तो क्या आ जाएगा माइनस का 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 3। अब इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आप निकालोगे तो ये इक्वल ये इक्वल ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा x अपॉन -8, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 10, यानी माइनस का 8 प्लस 10 क्या आ जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा ना, तो 2 लिख देता हूँ इधर इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 4 में 3 सब्ट्रैक्ट 1, x के अपॉन में 2 इस जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाला सोल्व करेंगे तो y अपॉन -15 और माइनस माइनस प्लस -15 और प्लस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो आ जाएगा y अपॉन ये कितना बच गया 1। ठीक है, और ये 1 अपॉन 1, y की वैल्यू क्या जाएगी 1। तो ये हमारा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपने अदर पार्ट्स भी करने हैं। हाँ, जिसका यूनिक सॉल्यूशन है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, जिसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो वहां यहां तक ही कर देंगे, ये कैसे चेक करके। ठीक है, जिसका यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है आगे का सोल्व कर लेंगे, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था एक क्वेश्चन।
ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखो। तो फर्स्ट में 4 पार्ट हैं, चारों आप करेंगे। सेकंड, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस। आपको ये कह रहा है कि भी ए और बी की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, दो इक्वेशन आपको दे रखी है, दोनों इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू आपने निकालनी है। तो देखिए, पहले मैं साफ करता हूँ बोर्ड को। इक्वेशन आपको दी हुई है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन है भाई a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, देखो इसमें हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। देखो इक्वेशन आपकी ये है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, x और y है। ठीक है, ये वेरिएबल क्या है, x और y। अब यहाँ पे फिलहाल क्या है कि भी ये a और b, a माइनस बी और a प्लस बी, हमने वैल्यू तो इनकी निकालनी है ना। अभी ये फिलहाल क्या है भाई, इनका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a माइनस बी और y का कोफिशिएंट a प्लस बी। अभी तो ये है। ठीक है, इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे वेरिएबल में। कैसे होगा देखो, हम चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या आता है। इसका सॉल्यूशन कैसा आता है कि भी इसमें ये कह रहा है कि भी कौन सी कंडीशन है। कंडीशन है, इसने कहा कि भी लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन बता रहा है इसमें। तो मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2। ठीक है, तो तीनों इक्वल, तो वही चीज आप करोगे, 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन ये पूरा 3a प्लस b माइनस a 2। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, ये तीनों इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये तीनों इक्वल है, कोई भी किसी के इक्वल कर लो। तो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस a 2 आपने ये लिया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 को इससे मल्टीप्लाई 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 2 6 जा 2 3 जा 6a प्लस 2b माइनस 2 2 जा 4। a और b को इस तरफ ले आओ, 7a माइनस 7b माइनस 6a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस a 4। ठीक है, तो 7a में से 6a सब्ट्रैक्ट किया तो a बच जाएगा माइनस 7b और माइनस a माइनस का 9b इज इक्वल टू माइनस a 4। ये इक्वेशन बनी। अब देखो यहाँ पे a और b क्या बन गया, a और b वेरिएबल बन गया ना इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन इससे बना लिया आपने, 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7a प्लस 7b 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6। a और b को इस तरफ 7a प्लस 7b माइनस 9a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2a बच जाएगा और 7b ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का क्या बच जाएगा 4b इज इक्वल टू माइनस 6। ये इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड कर दो या माइनस 2 से डिवाइड कर दो, आपकी मर्जी। ठीक है, डिवाइड बाई 2 से मैं इसको कर रहा हूँ, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा माइनस का a प्लस का 2b इज इक्वल टू 2 3 जा 6। ये इक्वेशन नंबर 6। दो इक्वेशन आ गई आपकी। ठीक है, दो इक्वेशन आ गए हैं, तो आप किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो। ठीक है, आपकी मर्जी है, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। देखो a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी a का 1 है। ठीक है, अब सेम है, कोफिशिएंट सेम है a का, तो कोई मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे लिख दिया मैंने a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4। इक्वेशन फर्स्ट थी।
अब क्या करते हैं, जिसका कोफिशिएंट सेम है, जिसका कोफिशिएंट सेम होता है तो उसके कोफिशिएंट सेम है उसका साइन हम चेक करते हैं। साइन यदि सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, यदि अपोजिट साइन है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसमें हम ऐड ही करेंगे। ऐड करोगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 9 भी, ये प्लस का ये, तो माइनस का क्या जाएगा 7 बी इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी की वैल्यू 7/7, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, आपकी मर्जी किसी में पुट करो, ठीक है। तो पुट बी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में यदि पुट करता हूँ तो a माइनस 9 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 1 आ गई इज इक्वल टू -4, क्या आ जाएगा a माइनस 9 इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू प्लस का 9 -4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 5, तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको करके बताया। सेकंड पार्ट है भाई, फॉर विच ऑफ वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है आपको, विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होती है उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये कंडीशन होती है। तब हमने के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन दे रखी है आपको 3x प्लस y इज इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक है। तो आपको कंडीशन कौन सी लगानी है, आपने कौन सी कंडीशन लगाएंगे हम इसके अंदर, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि भी a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये कंडीशन होती है। तो हम ये कंडीशन आप लिख लेंगे पहले, a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है। वी नो दैट लिख दो इसके आगे, वी नो दैट ये, तब क्या होती है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कंडीशन होती है, ठीक है। तब आप रखोगे a1/a2 यानी 3/2k माइनस 1 इक्वल b1/b2 1 अपॉन k माइनस 1 और नॉट इक्वल c1/c2 1 अपॉन 2k प्लस 1। और आपको वैल्यू निकालनी है k की, तो वैल्यू कब निकलेगी, इक्वल, देखो ये पार्ट इक्वल है तो इसी पार्ट को आप उठा लेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 3, इनको इधर ले आए वेरिएबल को, 2k माइनस 3k इज इक्वल टू -3 और ये प्लस का क्या जाएगा 1, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करो -k इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ गई भाई 2। तो ये सेकंड का सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीसरे क्वेश्चन में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्लास 10th एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड किए। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपके अपने चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।